नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार। राहुल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग सीखेंगे आज बेसिक से कंप्यूटर, जहाँ बिहार बेटब्राउन, बिहार बिजली विभाग या तमाम सारी जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास का पहला क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो आज सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो बेसिक से सीखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे हो गया आपका सी से हो गया आपका कैलकुलेशन, ओ से हो गया आपका ऑपरेटिव, एम से हो गया आपका मशीन और पी से हो गया आपका प्रोसेसिंग, यू से हो गया आपका यूजफुल, टी से हो गया आपका थिसॉर्स, ई से हो गया आपका एक्सटेंसिव, आर से हो गया आपका रिसर्च। और भी इसके चारे बहुत सारी चीज़, जैसे सी से कॉमन भी हो जाएगा आपका, सी से कन्वर्सेशन भी हो जाएगा, ओ से ऑपरेटिव, एम से मशीन, पी से प्रोसेसिंग, पी से पार्टिकुलर भी हो जाता है, यू से यूजफुल, टी से थिसॉर्स, टी से टेक्नोलॉजी भी हो जाता है, ई से एक्सटेंसिव और आर से आपका रिसर्च होता है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। और कंप्यूटर का जो खोज करा वो क्या है? चार्ल्स बेबेज ने की है। कंप्यूटर को खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। कब? 1822 ईस्वी में। जब 1822 ईस्वी में इन्होंने खोज की तो यह कोई मॉडल के रूप में नहीं था, ठीक है। तो इसे कहा कि उस टाइम ऐसे इसको मॉडल किया करते, तो इन्होंने इसको मॉडिफाई किया कब? 1837 ईस्वी में। 1822 में किया था, लेकिन वो क्या था, कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता, तो उन्होंने फिर इसको मॉडिफाई किया कब? 1837 ईस्वी में। आगे देखते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होता है, इसका मतलब जो होता है, ये कंप्यूटर जो हमारा यहाँ पे है, तो कंप्यूटर का जो ये वर्ड है, इसको हम लोग लेटर में काउंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग कैरेक्टर में काउंट करते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बने जाते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है, इसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग देखो इसको लेटर से काउंट नहीं करेंगे। इसमें COMPUTER टोटल कितने हैं? 8। तो हम लोग इसको लेटर से नहीं, हम लोग इसको कैरेक्टर से काउंट करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 8 होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए कैलकुलेशंस, इसको हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। ऑपरेटिव का अर्थ होता है हिंदी में क्रिया करना। मशीन्स का अर्थ होता है यांत्रिकी। और प्रोसेसिंग का हिंदी में अर्थ होता है प्रक्रिया। यूजफुल मीन्स हो जाता है आपका उपयोगी। और थिसॉर्स मीन्स हो जाता है आपका शब्दकोश। एक्सटेंसिव मीन्स हो जाता है आपका विस्तृत। और रिसर्च मीन्स हो जाता है अनुसंधान, शोध। जो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कंप्यूटर के कार्य, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे ये 4 प्रकार के होते हैं: डाटा का संकलन, डाटा का संचयन और डाटा का संसाधन और डाटा का निर्गमन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, यहाँ पे 4 आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे और इनमें से एक आपको यहाँ पे कोई दिया रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना आपको कितने प्रकार के? 4 प्रकार के: डाटा का संकलन, डाटा का संचयन, डाटा का संसाधन और डाटा का निर्गमन। और कंप्यूटर का हम लोग जो कंप्यूटर के कार्य, टाइप ऑफ कंप्यूटर, सवाल होते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। वो आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और एक होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो वैज्ञानिक के लिए यानी साइंटिफिक के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर हमारा वैज्ञानिक के लिए यूज होता है। और हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखते हैं। डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, और एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे चल के हम लोग इसका यूज सीखेंगे। जो हम लोग जो वैज्ञानिक लोग जो यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है। एक होता है आप देखते हैं हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर। हम लोग पढ़ेंगे आप लोग सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के होते हैं, ये है क्या चीज। देखिए तो हम लोग पहले बढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम क्या है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तब उसे आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। उसी तरह कंप्यूटर या मशीन को किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष होता है जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए टेस्टिंग करता है, उसकी बग जांच करता है, उसकी पहचान करता है, उसमें सुधार करता है, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, यानी एक तरफ से उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और कौन? एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंतर्गत में तीन सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। ऐसे अब देखिए पहले क्वेश्चन हुआ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा? सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके अंतर्गत में जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो पहले देखिए होता है आपका मैक ओएस, दूसरा आपका लाइनक्स, तीसरा आपका अबंतु, चौथा आपका एंड्रॉइड, जो कि ये फोन में यूज होता है। हम लोग जो फोन में यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं एंड्रॉइड का यूज। और विंडोज ओएस जो है ये सब हो गया आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैक ओएस, लाइनक्स, उबंटू, ये सब पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, लेकिन ये सब अलग अलग कंपनी के हैं। जैसे मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, और आपका देखिए यहाँ पे विंडोज 7, 8, 10, विंडोज 11 न्यू वर्जन जो आया है, विंडोज 11, विंडोज 11, और इसे 2021 में रिलीज किया गया, 2021 में। तो देखें हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लाइनक्स, उबंटू, एंड्रॉइड, विंडोज ओएस और विंडोज 7, 8, 10। आगे देखते हैं आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए सबसे पहला मैंने सॉफ्टवेयर के प्रकार, इसके बाद पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा आपका जो है यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो पहला होता है आपका डिस्क क्लीनर,
जो कंप्यूटर के अंदर जितने में सारे कचरे होते हैं ना उसको क्लीन करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनर का यूज करते हैं और यह हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। दूसरा आपका डिस्क चेकर, दूसरा आपका डिस्क चेकर, दूसरा होता है आपका डिस्क चेकर। तीसरा होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। चौथा है आपका वायरस स्कैनर, जो वायरस को स्कैन करता है। पांचवा है आपका एंटीवायरस, जो हमें वायरस से बचाता है, वायरस से एक तरफ से रक्षा करता है। और आगे है सिस्टम प्रोफाइल्स। आगे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर देखिए, पहला मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंतर्गत में ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका यूटिलिटी, और तीसरा जो है डिवाइस ड्राइवर। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। जब हम लोग कोई भी नया सॉफ्टवेयर, नया हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी जो देखो, कोई भी ये हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। क्या है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है। अगर इसके अंदर मुझे कोई भी चीज डिवाइस, जैसे मान के चलिए एक कोई भी डिवाइस हमको लोड करना है, इसके अंदर एक प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है, इसको हमको क्या करना है, ये हमारा सीपीयू में इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये प्रिंटर कुछ में क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड करना हो इसको, और ये आपको अच्छा से लगे कि ये सही तरह से आपको काम वर्क करे, तो इसको चलाने के लिए प्रिंटर को, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कंप्यूटर में एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब ये हम आपका क्या होगा, प्रिंटर सही तरह से काम करेगा। तो इसको लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर का यूज करते हैं। अब ड्राइवर के देखिए प्रकार कितने होते हैं। एक होता है आपका ऑडियो ड्राइवर, दूसरा होता है आपका ग्राफिक ड्राइवर, और तीसरा होता है आपका मदरबोर्ड ड्राइवर, और चौथा होता है, यहाँ पे ये तीन ही है। अब नीचे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़े दो सॉफ्टवेयर, एक होता था आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अब हो गया आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे एप्स एप्लीकेशन आते हैं, जैसे MS ऑफिस का हो गया आपका, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, या गूगल क्रोम, फेसबुक, ट्विटर, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो मैंने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े, कंप्यूटर के प्रकार पढ़े। आगे देखते हैं क्या टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उस टाइम मैंने पढ़ा अलग अलग, जो लाइनेक्स था, यूनिक्स था, मैक ओएस था, और यहाँ पे पढ़ा मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी टास्किंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी। इसके बाद होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, और इसका अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। एक हो गया आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हो गया आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो हम लोग इसको क्या करना, अच्छे तरीके से हमको इसको याद रखना है। यह है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार। और ये जो है लाइनेक्स, यूनिक्स, अवंतु, ये सब अलग अलग कंपनी के हैं। और ये क्या कहता है, ऑपरेटिंग हमें सिस्टम क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा एक प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमारे ये प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हुआ हमारा अलग अलग कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हो गया हमारा अलग अलग कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जो मैंने पढ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो उपयोग होता है इसको रॉकेट लॉन्च में किया जाता है और एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम लोग राउटर में करते हैं, ठीक है, स्विच में करते हैं, फायरवॉल में करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब होता क्या है। लेयर के अंतर्गत में यूज होने वाला होता है। और राउटर का उपयोग नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, ठीक है। सिंगल टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा कि सिंगल टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, तो मैकडॉस जो है, ये जो क्या है हमारा सिंगल टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, जहां पे मैंने पढ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन, रॉकेट लॉन्च में उपयोग किया जाता है, एटीएम में किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग राउटर में किया जाता है, स्विच में किया जाता है, फायरवॉल में किया जाता है। और सिंगल टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एमएस डॉस होता है। एक होता है आपका मल्टी टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसका उपयोग हम लोग विंडोज 2000 में यूज करते हैं, लाइनेक्स में करते हैं, यूनिक्स में करते हैं। एक होता है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उपयोग हम लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं, जहाँ पे कपड़े धोते हैं उसमें हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ देगा कि वॉशिंग मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। रॉकेट लॉन्च में किसका उपयोग होता है, तो रियल टाइम का। सिंगल टॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, एमएस डॉस। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग सीपीयू। सीपीयू क्या आता है, देखो इनपुट से आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वो हमारा सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो हमारा सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। हम कंप्यूटर सीपीयू के अंतर्गत में जो पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है मस्तिष्क। सीपीयू के अंदर 3 चीजें विद्यमान होती है, कौन कौन सा, सीयू को फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका एमयू मेमोरी यूनिट, एक होता है आपका एएलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। कितने चीज विद्यमान है सीपीयू के अंदर, 3 चीजें, कौन कौन सा, सीयू, एमयू और एएलयू। जो सारा चीज कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। और मेमोरी यूनिट इसके अंतर्गत में रैम, रोम, ठीक है। एक होता है आपका एएलयू जो हमारा गणना के लिए होता है और ये एक मैचिंग का काम करता है, ये डाटा को कंपेयर करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम का जो घटक होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, कंप्यूटर सिस्टम का जो घटक वो 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा,
एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया आपका डेटा। तो सिस्टम जो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का जो घटक है उसको कितने भागों में बांटा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी दे देगा। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया आपका डाटा। अब हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक हो गया आपका आंतरिक, इसको इंग्लिश में इंटरनल कहते हैं। दूसरा हो गया आपका बाहरी, इसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। आगे देखते हैं, ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इंटरनल क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता है वो कैबिनेट के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कहते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, पीएसयू, इसका फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। एक होता है आपका नेटवर्क कार्ड। कौन कौन सा? इंटरनल होता है रैम, रोम, एकदम से खाली जो सीपीयू के अंदर में होता है और हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग इंटरनल कहते हैं। तो उसके अंतर्गत में कौन कौन आता है? तो रैम आता है आपका, रोम आता है, एक हार्ड डिस्क आता है, एक पीएसयू होता है पावर सप्लाई यूनिट होता है, और होता है आपका नेटवर्क कार्ड, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं। अब होता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या? जो हमें दिखाई दे, इसे पेरिफेरल्स भी कहा जाता है, कंपोनेंट्स, पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया आपका, माउस हो गया, यूपीएस हो गया, आपका स्पीकर हो गया, और एक आपका कीबोर्ड हो गया, और प्रिंटर हो गया, और एक स्कैनर हो गया, ठीक है। तो मॉनिटर जो है आपका, इधर आप लोग देख लीजिए, आउटपुट जो है इसके अंदर कौन कौन सारी चीजें होती है? आउटपुट, आउटपुट के अंतर्गत में आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब जो है आपका आउटपुट का प्रकार है। और इनपुट के अंतर्गत में जो होता है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और आपका एक स्कैनर हो गया। और आपको मैंने बाद में चार्ट लिखा देंगे, आप वहां से इसको याद कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा बेसिक यहाँ पे बता दिया, तो ठीक है। कितने अंदर होते हैं? इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर रैम रोम्स, और एक्सटर्नल के अंतर्गत में इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। जो हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे देखिए बेसिक है। बेसिक है, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 ईस्वी में यहाँ पे स्थापित होगा। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? और प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। और प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लमपुरम केरल है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसे 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने
बनाया था, लेकिन इसका डिजाइन मौजूदा कंप्यूटर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। तो उन्होंने क्या करा, 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने इसे एक तरह से बोला इसे मॉडिफाई किया और पहला जनरल के मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम एनालिटिक इंजन रखा गया। तो कब बनाया था पहले इसने, 1822 ईस्वी में इसे कौन, चार्ल्स बेबेज ने, और इसे फिर 1837 ईस्वी में इसे मॉडिफाई करा और इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया एनालिटिक इंजन। तो आज के लिए हमारा इतना ही था और आप आगे क्लास में देखते हैं। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।